हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट सीसैब के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुए थे, बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था, कॉल कर रहे थे कि भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा मेरे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में जब मुझे सीट मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का डाउट यहां से क्लियर होने वाला है। अभी मैं सीसैब के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और आज लास्ट डेट था चॉइस फिलिंग का। उसके बाद मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट से संबंधित यहां से डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो वो सही नहीं रहेगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। 40,000 रुपए 80,000 रुपए तक आपका बर्बाद चला जाएगा अगर राउंड 1 राउंड 2 में भी आप लोगों का सही तरीके से यहाँ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सीसैब काउंसलिंग से संबंधित। यहाँ पे कौन कौन सा आप लोगों को लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग में। जब राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, 13 से लेकर 18 तक फिजिकल रिपोर्टिंग चलेगा, वो आपको ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, राउंड 1 में देखो चॉइस फिलिंग तो जो भी किए हो, मान लिया जाए सही किए हो गलत किए, जो भी किए अपने रैंक के मुताबिक जैसे भी किए हो, जो मेरे से करवाए हैं बच्चे वो सब संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को मिलेगा। बेस्ट चॉइस फिलिंग में आपको दिया हूं, जो बच्चे जहीं कहीं से भी कराए, अपने से भी कराए, जैसे भी हुआ सब कुछ अच्छा है। अब आखिर अब आपको क्या करना है, समझना होगा बात को। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिल गया तब तो अच्छा है, ठीक है, आप आगे जाओगे, फ्लॉट करोगे या फ्रीज करोगे, ठीक है, यानी सेकंड राउंड में और बेहतर आप चाहोगे। जो बच्चों को राउंड 1 में नहीं मिलेगा, राउंड 2 में नहीं जाना है, तो वो क्या करेंगे, विथड्रॉ वगैरह करेंगे, क्योंकि राउंड 2 में जो सीट उनको मिलेगा वो सीट लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो पैसा आपका बर्बाद चला जाएगा। तो ये सब गलती मत करना। राउंड 1 में जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा, यानी आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके अभी तक नहीं रखे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। एडमिशन यहाँ पर देखो, एडमिशन और सीट अलाउटमेंट लेटर, यानी कि जो आपको राउंड 1 में सीट मिलेगा वो सीट अलाउटमेंट लेटर आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि जो आप पैसे दिए हो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम, या आप बाद में जो पैसे दोगे, वो दोनों स्लिप आपके पास होना चाहिए। वही प्रूफ रहेगा ना आप पैसे दिए हो, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पर यह है कि आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट के साथ साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक मार्कशीट रहता है जिसपे आप कितने मार्क्स लाए हो, कौन सा सब्जेक्ट में, वो होता है। एक जो होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट बनता है, बाद में आता है, वो देना पड़ेगा। तो जो है वो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया। उसमें जो है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। और महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों अलग है। एक जो है वो टीसी कहलाता है, सीएलसी कहलाता है, वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि 12th के बाद आप नाम कटवा रहे हो, कोई भी जहां से आप किए हो, चाहे स्कूल रहे कॉलेज रहे, उसके बाद आप जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आप जा रहे हो, बीटेक करने के लिए, बीएससी करने के लिए, तो आपको मिलेगा ना जी, यानी कि टीसी तो दिया जाएगा ना, वो टीसी आपके पास होना चाहिए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार पैन तो सभी बच्चे के पास है ही, नहीं है तो आप लोग सही उसको करवा लो। सब कुछ सही होना चाहिए, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज, ठीक है। उसके बाद देखो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो नहीं है तो पेरेंट्स का भी लग जाएगा, टेंशन नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। उसके बाद कैंसिल चेक, बैंक डिटेल्स, ये अपना भी दे सकते हो, कोई फैमिली जो भी आपका है उनका भी दे सकते हो, लेकिन जाना पहचाना हुआ आदमी कोई देना, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को किसी का दे दिए भाई पैसे लेकर भी चला गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि जो आप विथड्रॉ करोगे, यानी कि नाम नहीं लो मतलब लिखवाओगे कॉलेज में, तो पैसे तो वापस मिलेंगे ना भाई। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ये ईडब्ल्यूएस है, 40,000 रुपए आपको लगा ना, तो प्रोसेसिंग फी पैसे 7,000 कट के बाकी रिमेनिंग पैसे जो आएंगे वो आपके पास आएंगे ना, ठीक है। तो वो कहाँ आएंगे, अकाउंट नंबर दोगे, चेक दोगे तभी ना, तो वो चीज है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो है, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका है
तो वो गैप सर्टिफिकेट भी आप लोगों का मतलब अगर उसके बाद जेई मेंस जेई एडवांस का एडमिट कार्ड जेई मेंस वाले रैंक कार्ड भी आप लोग दे सकते हो। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट उसी के नाम पे बनवाना है, वो कर लोगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ, जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अभी भी। वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, सीट अलॉटमेंट लेटर, मेडिकल और एन एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इसके अलावा और आपको लग रहा है तो वो रखे हुए रहिए। अगर कुछ मांग लिया जाए तो वो तो मिल ही जाएगा ना, आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, नंबर नोट कर लीजिए 8292748995। कॉलेज यार अभिषेक भैया के नाम से नंबर को सेव कीजिए, अभी अपना डाउट को क्लियर कीजिए। जो डाउट रहेगा मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब आ गया समझ में आप लोगों को। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।